Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी देखते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड मिथुन राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो मैं एक बात बता दूं, पिछले समय से ना आप अपना एक ऑरा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉजिटिव ऑरा है एक्चुअली आपका, जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें पीस है, मेंटल क्लियरेंस है, स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी, और ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेट कर रहे हो, मतलब सेल्फ फोकस्ड एनर्जी। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है कि आपने ये ऑरा मेंटेन किया, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी विद इन 10 डेज के काफी लोग आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। वो तो चलिए एक अलग बात है, जुड़ना चाह रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं जो आपका ये मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, आपको अननेसेसरी टॉपिक्स पे टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में भी वही चीज है, आपने अपने रिलेशनशिप में पूरे एफर्ट्स लगाए, नाउ अब आप सामने वाले पर्सन के टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब एक्शन लेंगे। आप अपनी लाइफ में एक सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि आपको जितनी मेहनत करनी थी अपने करियर में, रिलेशनशिप में, आप उतना हार्ड वर्क कर चुके हैं। अभी भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो पेशेंस वाला कार्ड है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि आप कोई ना गलत स्टेप लेने वाले हैं, ना कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, ना अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में जाने वाले हो, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको फंसाने की भी कोशिश की गई थी या आपको एक ट्रैप बना के रख लिया था जहां से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। फाइनली ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये एक हीलिंग का काम कर रहा है आपके लिए। ठीक है, एज अ हीलिंग, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आपके लिए ये कार्ड यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने का भी कार्ड है। तो आपके करियर वाइज सडन वे में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ जाएंगी, या रिलेशनशिप में ना ऑप्शंस में भी आपके पास ज्यादा आ सकते हैं। ओके, तो बिजी आपका शेड्यूल रहने वाला है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, मतलब मिड ऑफ जुलाई आपको पता नहीं चलने वाला है कैसे निकल जाएगा। और सेल्फ पे भी फोकस करना है, सेल्फ डेवलपमेंट भी करना है, इस पे भी आपका ध्यान रहेगा। तो बहुत सारी चीजों को ना आप मेंटेन करके चलने वाले हो, अच्छी बात है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक वाली एनर्जी आ गई है। तो अभी तक आपने जिस पर्सन के लिए प्रोवाइड किया है या पेंटिकल वाइज आपने किसी की मदद कर रखी है ना, अब आप उस पर्सन के साइड से एनर्जीज रिसीव होने का वेट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, गिव एंड टेक वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। इंट्यूशन काफी ज्यादा आपका स्ट्रांग रहेगा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने का कार्ड है। तो करियर में जो अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस आपको नजर नहीं आ रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। वही ना, ये कार्ड कुछ ना चैरिटी में डोनेट करने को बता रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नीडी पर्संस की हेल्प करने वाले हो, चैरिटी में डोनेट करने वाले हो, और किसी पर्सन से आप हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले समय से ना, तो वो हेल्प आपको प्रोवाइड की जा सकती है। वैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स ना अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन करने को बता रहा है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड आपको यूनिवर्स को शो करने को बोला जा रहा है। तो आप लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हो, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको प्रेजेंट किया जाता है। जो आप अनकॉन्शियस माइंड में डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। सोच विचार करके आप एक्शन ले रहे हैं, और आपका माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है जेमिनाइज। ठीक है, मतलब आप अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, माइंडसेट में क्लियरेंस नहीं आ पा रहा था, तो ये आपके माइंडसेट को क्लियर होने को शो कर रहा है। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आप पर एफर्ट क्यों लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में भी क्लैरिटी आ गई है, वो भी समझ पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। इस बेसिस पे आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब अब जितना एफर्ट आप लगा रहे थे ना अभी तक, उतना ही एफर्ट अब आपके पर्सन आप पर लगाना चाह रहे हैं।
ठीक है। अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसी एनर्जी गेन करोगे ना जो आपको स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट बनाएंगी। अवेकनिंग पीरियड भी आपका स्टार्ट हो रहा है और आप एक पॉजिटिव मोड में जा रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। सेल्फिशनेस जो आप में हो रखी थी, आपके सराउंडिंग में कुछ लोगों में सेल्फिश नेचर ज्यादा हो गया था ना, वो भी रिलीज हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया थ्री ऑफ कप्स। क्या कर रहे हो आप? एक इंजॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हो, फन लविंग एनर्जी दिख रही है, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, वैसे यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रखे थे, कंफ्लिक्ट आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन 3 मंथ। और अगर आप सिंगल चली आ रही हो ना, तो आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। वैसे थ्री ऑफ कप्स का आना एक सेलिब्रेट करने की एनर्जी है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन वाले मोड में रह सकते हैं। फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा था ना, तो वो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। लग्जरी लाइफ को आप गेन कर रहे हो, या कुछ एक्सपेंसिव चीजें आप रिसीव कर सकते हो, या आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने प्रीशियस हैं। समझ रहे हो? तो आप अपनी वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हो। फैमिली सपोर्ट मेन चीज है, तो जो फैमिली सपोर्ट अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था ना जेमिनाइज, वो फैमिली सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आपको किसी निगेटिव ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करोगी। तो आपका एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे हाई दिख रहा है। बहुत कुछ आप गेन करने वाले हो, बहुत लाइफ लेसन आप ले रहे हो जेमिनाइज। ओके, एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी है, तो आप अपने कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, उनसे मिलने की भी एनर्जीज दिख रही हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पहले आया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बाद में। मतलब मेहनत करोगे तो रिवॉर्ड आपका है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? आपकी हार्डवर्क को बता रहा है। आपने पिछले समय से बहुत मेहनत की है, पिछले 3 इयर्स की एनर्जी आ रही है कि आप कंटिन्यूस वे में किसी पर्सन पे एफर्ट लगा रहे हैं, करियर सेट करने में एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन शायद चीजें आपके फेवर में बन नहीं रही हैं। तो वही आपको बोला जा रहा है कि रिवॉर्ड्स गेन करने का समय चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप रिवॉर्ड्स को गेन करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको एक हायर लेवल पे ले जाने का काम करेगा। कम्युनिकेशन की मैं जो बात करी थी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे। और कोई डिफिकल्ट वर्क आपने ले रखा था जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो डिफिकल्ट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। और जो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप नहीं आ पा रहे थे ना, तो एक रिस्क लेना भी स्टार्ट कर रहे हो। वाइब्रेशंस आपकी हाई दिख रही है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। और कोई पर्सन, मैंने बोला ना, आगे आके आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो जो सिचुएशन अभी स्टक पड़ी हुई है, हैंग्ड पड़ी हुई है, वर्कआउट होना शुरू होंगी। माइंड में आपके न्यू आइडियाज प्रॉपर आते हैं। स्ट्रेटेजीज तो आप हर पल बनाते रहते हो। एक्शन लेने की बात है तो एक्शन भी ले रहे हो। और हैंडमैन का आना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने का भी काम कर रहा है। ठीक है। क्यों कर रहा है ब्लेसिंग लाने का काम? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हो। और जैसे आपने सरेंडर किया, वैसे ही आपके फेवर में यहाँ पे काम बन रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। ठीक है। स्टेप बॉर्न वाली एनर्जी थी ना, कि मतलब आप चाहते क्या हो, किसी से शेयर ही नहीं करना, अपने पर्सन को ही नहीं शेयर करना, तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि आप एक्चुअल थिंकिंग क्या रखते हो। तो वो एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पे, हील होते हुए, रिलीज होते हुए। आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो। देन ये दिखा रहा है एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं ना जेमिनाइज, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ एक गेनिंग प्रॉपर्टीज वाले मोड में आप चल रहे हो। अगर आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो वो भी एक डिसीजन ले रहे हैं, और ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। 9 ऑफ कप्स आ गया, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। आपकी कोई विश है, डिजायर है, फुलफिल हो रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 9 कप्स अवेलेबल हैं। तो 9 कप्स क्या डिफाइन करते हैं? आपके एक हैप्पी मोड को डिफाइन कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, और एक जॉयफुल मोड में जाते जा रहे हो। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो ड्रीम्स हैं फुलफिल हो रही हैं। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले समय से जेमिनाइज, वो मैनिफेस्टेशन पार आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। मतलब आपको वो चीज दी जा रही है। कुछ ट्रेजरी वाली एनर्जी भी है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा ही रहे हो।
ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स रिसीव करोगे, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकती हैं। मतलब आपकी, मैं लव लाइफ की बात करूँ या करियर की बात करूँ, सेटिस्फेक्शन आपको फील हो रहा है। मतलब आपका दिया गया समय खाली नहीं गया है, ये मेन चीज़ यहाँ पे से निकल के आ रही है। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो आपकी एनर्जी को देखते हुए काफ़ी लोग फियर में रह सकते हैं कि आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए। आप क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करते हो, ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करते हो। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, ऐसा आपका बिहेवियर बन रहा है। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड होगी, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए, जैसे कि मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात बताया था, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप एक अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बना रहे हो। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज यहाँ पे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है या आपकी हेल्थ डाउन चल रही है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं चेंजेस लाने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज। बी ओपन। तो बी ओपन किस चीज़ के लिए? ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको रिसीव करने के लिए, और अनएक्सपेक्टेड जो सरप्राइजेस आपको दी जा रही है वो भी तो रिसीव करना है आपको। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? लिसन योर इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, जो कि मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको पहले बताया हुआ था। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। नो लिमिटेशंस। तो जो आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है ना, एक बाउंड्री सेट करके रखी है, वो बाउंड्री रिलीज करिए। आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना, इन अ पॉजिटिव वे। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो सिर्फ आपका काम अपनी लाइफ में लाइट लाने का नहीं है, आप सबका ध्यान रखते हो। मे बी आप पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसको भी आप डील करोगे, पर्सनल लाइफ को भी डील करोगे, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रह सकता है। अभी 1-2 कार्ड और ओपन करेंगे जेमिनाइज आपके लिए। क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है सोन हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग। तो ये मैसेज मैं आपको 9 ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। हैप्पी न्यूज़ आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत कुछ आप गेन करोगे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब सारी चीज़ें आ ही रही हैं, ऑन द वे हैं, और विद इन 10 डेज ज़रूर पहुँचेंगी आप तक। देन यू आर रेडी, और आप रेडी हैं इन सारी गिफ्ट्स, हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए। ये तो बहुत अच्छे कार्ड थे जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।